Okay, hi everyone. Welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 17. Okay, ये लास्ट DPP है अपने मतलब इस कार्बोनिल कंपाउंड्स के चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद कोई DPP नहीं है। DPP नंबर 1 से लेके DPP नंबर 17 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये सॉरी मैंने नहीं मतलब मैंने अपलोड करवा दिए हैं MS चौहान सर के यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना तो वहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा मेरी DPPs। तो उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना क्या है, आपने तो सॉल्व करा ही होगा, है ना। सॉल्व तो करा ही होगा, तो अगर आपके जो भी डाउट्स हैं आप उससे क्लियर कर सकते हो उन DPPs के। ठीक है, 1 से लेके 16 तक मैंने अपलोड करवा दिए हैं। नाउ टर्न फॉर 17। देखते हैं क्या है 17। देखो देखो पढ़ो यहाँ पे क्या है ये। परिकिन रिएक्शन, अ वेरी फेमस नेम रिएक्शन, जो कि आपके जेई एडवांस में आ भी चुका है एक बार। 2017 या 18 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, परिकिन रिएक्शन पे। तो परिकिन रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर जेई एडवांस सिलेबस। ठीक है, और जेई एडवांस एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू इग्नोर दिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, स्टार लगा लो भाई, सवाल पक्का आते हैं इनसे। ठीक है, आ सकते हैं। तो देखो क्या होता है, देखो साफ साफ बोल रहा है ये कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड, कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेट्स से बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज व्हाट, एरोमेटिक एल्डिहाइड, reacts with anhydride in presence of salt of anhydride. Salt of anhydride, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप क्या लेते हो, एक अपना बेंजल डिहाइड लिया आपने, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि जो भी एल्डिहाइड है आपके पास वो नॉन इनोलाइजेबल हो। नॉन इनोलाइजेबल कहने का मतलब है उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन जनरली आप देखते हो कि भाई ये जो हमारे क्या होते हैं बताओ, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। येस और नो। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जनरली प्रेफर इसलिए किया जाता है ताकि ये नॉन इनोलाइजेबल हो। ठीक है, क्यों नॉन इनोलाइजेबल रिक्वायर्ड है मैं बताऊंगा। खैर अभी देखते हैं। तो देखो ये PHCOH अपना क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है। और साथ में क्या लिया गया, ये एसिटिक अनहाइड्राइड है। आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये एसिटिक अनहाइड्राइड है। और ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसके बाद सेकंड स्टेप इज़ हाइड्रोलिसिस। इनफैक्ट हाइड्रोलिसिस वो HO से मतलब एसिटिक एसिड से ही हो जाता है, बट फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बात नहीं। और यहाँ से मिलता है आपको, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाला क्या होगा, अल्फा। और इसके बगल वाला क्या होगा, बीटा। सो दिस इज व्हाट, अल्फा बीटा। देखो अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एंड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये मिलता है। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स। यस और नो, यही है ना अपना मेन एम कि भाई मैकेनिज्म क्या है। तो देखो हम डिस्कस करते हैं परकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, सो मैकेनिज्म ऑफ परकिन रिएक्शन। देखो लेट मी चेक एवरीथिंग इज विजिबल टू यू और नॉट। यस, देखो सबसे पहले क्या था अपने पास, ये बेंजल डिहाइड है तो हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अपने पास क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड है तो वो भी बना लेते हैं। इसको AC2O भी बोलते हैं, डू यू नो ना। यू नो ना इसे क्या बोलते हैं, AC2O। AC2O मीन्स एसिटिक अनहाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर यही होता है, इसे AC2O भी बोलते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट। ये सब नो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट आयन। तो देखो क्या आ जाएगा, CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यही होगा अपना सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट आयन। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होता है, दिस इज इंटरेस्टिंग। देखो इसके पास क्या है, CH3CO नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या कर सकता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाँ या ना बोलो यार, यहाँ पे हाइड्रोजन तो अवेलेबल है। तो ये नेगेटिव क्या कर सकता है, इस हाइड्रोजन को चुरा सकता है। जैसे ही इस हाइड्रोजन को चुराएगा तो देखना क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एज इट इज।
अब देखो ये नेगेटिव चार्ज पक्का ही कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ, मतलब इस कार्बो सी डबल बॉन्डो के साथ, ये और नो। तो ये क्या कर सकता है, ये कॉन्जुगेशन कर सकता है। और वो कॉन्जुगेशन कैसे करेगा, ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री। तो ये क्या बना लिया हमने, देखो ये क्या, ये कीटो फॉर्म था, ये कीटो टाइप फॉर्म था, ये सोर्नो ये कीटो टाइप फॉर्म था। और यहाँ से आपने इनोलेट आयन जनरेट कर लिया, इनोलेट टाइप आयन जनरेट कर लिया। और यही किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा जनाब, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अभी और भी बातें, मैं सब सारी बातें एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनते रहना बस आप ध्यान से। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन जो दिया हुआ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन, इससे हमने क्या किया, हमने यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन करवाया, डीप्रोटोनेशन करवाया। और फिर ये कीटो फॉर्म जैसा जो था, इससे हमने इनोलेट टाइप आयन बनाया। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये पक्का ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। याद करो अल्डोल, याद करो अल्डोल मैकेनिज्म। अल्डोल मैकेनिज्म में हम OH माइनस के प्रेजेंस में क्या बनाते थे सबसे पहले, इनोलेट आयन। और वो इनोलेट आयन दूसरे कार्बोनिल पे क्या करता था, अटैक करता था, हाँ या ना। तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, अब देखो आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स आए होंगे। पहला डाउट ये आया होगा कि भाई एक बात बता, हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि अनहाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, एनहाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे अगर पार्शियल नेगेटिव है तो पक्का ही यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। यस और नो, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये जो तुमने, तुम्हारे पास जो ये CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव जो था, तो इससे तुमने बोला कि भाई प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन करवा दो। क्या ये ऐसे अटैक नहीं कर सकता था, क्या ये इस पे अटैक करता, फिर इसको खोलता, फिर ये नीचे आता और ये लिविंग ग्रुप की तरह इसको भगा देता, क्योंकि OCOR लिविंग ग्रुप होता है। यस और नो। तो ये ऐसे नई मैकेनिज्म से ऐसा हो सकता था। तो अगर ऐसा होता तो देखो मैं एक स्टेप बाय स्टेप ही बनाते हैं। देखो सबसे पहले CH3CO नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ, कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है अपना CH3, यही आएगा। डू यू एग्री और नॉट। अगर ये आ जाएगा गाइज, तो अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। आप जानते हो ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब जब दुनिया में, जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, तो आप चेक करो क्या उस पे कोई लिविंग ग्रुप है। अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करता है। और अगर कोई टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट नहीं है, सॉरी उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो फिर वो उसका डायरेक्ट हम वर्कअप करवा लेते हैं, H3O प्लस या एक्वस NH4Cl वगैरह के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। फिर वो मतलब कोलैप्स नहीं करता है, अगर लिविंग ग्रुप नहीं है तब। सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। देखो दिस इज sp3 सेंटर, दिस इज योर sp3 सेंटर, दिस इज योर sp3 सेंटर। और ये O नेगेटिव क्या करेगा, धक्का मारेगा, हाँ या ना। कोलैप्स ऐसे ही करता है, मैंने आपको बता रखा है कोलैप्स कैसे करता है। O नेगेटिव वापस पाई में रिवर्ट बैक करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को पाई में कन्वर्ट करता है। और बाद बाकी देखो ये O C डबल बॉन्ड OR, ये लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से चला जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि जैसे ही O पे नेगेटिव आएगा, वो इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, तो ये वाला पार्ट एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका होगा, ये बन रहा होगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है आराम से। तो यहाँ से ये O नेगेटिव जैसे ही पाई में कन्वर्ट होगा, उसके बाद इसको भगा देगा ये। आया समझ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये एक मिथाइल है, एक मिथाइल दिखा दिया, ये मिथाइल हमने था, ये मिथाइल मैंने दिखा दिया। बाद बाकी जब ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवर्ट बैक किया होगा, तो पक्का इस पे क्या आया होगा, डबल बॉन्ड आया होगा, हाँ या ना। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया। बाद बाकी ये वाला यूनिट तो उड़ गया, इसके तो तोते उड़ गए, बोलो इसको तो उड़ा दिया आपने। बाद बाकी बचा क्या, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, यही बचा। तो देखो अगर आपने अटैक भी करवाया, तो जिस पे अटैक करवाया वही बन गया फिर से, वही बन गया फिर से। यस और नो। तो आप बताओ क्या अटैक करवाने से कोई फायदा था क्या, बोलो।
क्या अटैक करवाने से कोई फ़ायदा था क्या? आंसर है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसीलिए मैंने अटैक नहीं करवाया, हमने क्या जनरेट करवाया? इनोलेट आयन जनरेट करवाया यहाँ से, क्योंकि सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ ओनली द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, तो वो मैंने बनाया है। आया समझ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये वाला अटैक वाली रिएक्शंस नहीं होंगी। यहाँ तक समझ आता होगा? आई होप आता होगा। अब देखो, अब सवाल उठता है भाई कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ही क्यों लेते हैं? व्हाई वी कांट टेक एलिफैटिक एल्डिहाइड्स व्हिच माइट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन? तो वो हम क्यों नहीं लेते? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्यों क्यों नहीं लेते हैं? क्यों हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लेते हैं? तो देखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पर्किन रिएक्शन में इसलिए लेते हैं क्योंकि आप खुद देखो ना, इनमें कोई इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, इनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा है, तो ये CH3CO नेगेटिव जो अपने पास है, ये जो CH3CO नेगेटिव है, वो नहीं चुरा सकता किसी हाइड्रोजन को। वो इस वाले एल्डिहाइड से कोई इनोलेट आयन टाइप नहीं मिलेगा। यस और नो, कोई इनोलेट आयन टाइप नहीं मिलेगा। और अगर कोई इनोलेट आयन टाइप नहीं मिलेगा, तो इसको न्यूक्लियोफाइल बनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मान लो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन होता, अगर आपके एल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन होता, तो यहाँ से भी इनोलेट आयन बन सकता था, और यहाँ से भी आपने इनोलेट आयन बना दिया, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाता, फिर ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाता। तो फिर क्या रिएक्शन हो पाती क्या? आंसर है नहीं। तो एटलीस्ट आपके रिएक्शन मिक्सचर में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मौजूद होना चाहिए और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मौजूद होना चाहिए। तो पर्किन रिएक्शन में अगर हमें इस एसिटिक अनहाइड्राइड से बनाना है इनोलेट आयन, मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड से हमें क्रिएट क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो डेफिनेटली इस बेंजल्डिहाइड वाले को हमें क्या रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कब रहेगा? जब ये इनोलाइज ही ना करे। और ये इनोलाइज कब नहीं करेगा? जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। और कब नहीं होंगे अल्फा हाइड्रोजन? उसका बेस्ट तरीका है, आप एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ले लो, लाइक बेंजल्डिहाइड। आया समझ? दैट्स वाई वी टेक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स स्पेशली इन पर्किन रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ आ रही होगी। ठीक है, चलो एक और बात बताता हूँ छोटी सी, उसके बाद हम आगे की मैकेनिज्म देखते हैं। आपने अभी एक चीज़ फील करा होगा कि यार ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड है ना, ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड है, वो और जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बोल सकते हो आप। तो ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो ये CH3, ये क्या है? CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो एक बात बताओ मेरे को, आप आपके मन में ये सवाल हुआ कि भाई ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड है वो किससे बना है? बताओ, वो किससे बना है? वो पक्का ही एसिटिक एसिड के हीटिंग से बना होगा, हाँ या ना? ये जो एनहाइड्राइड फॉर्म हुआ होगा, वो एसिटिक एसिड के हीटिंग से बना होगा। तो उसी का हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं, जिस एसिड से बना होगा उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं। आया समझ? उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं। अब ऐसा क्यों लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी आपका एनहाइड्राइड है, तो उसका ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट क्या है? CH3COO, CH3COO, ये वाला पार्ट के साथ आपको कोई सोडियम या पोटेशियम चिपकाना है, और यही सॉल्ट हमेशा होगा। ठीक है? मतलब जिस एसिड से एनहाइड्राइड बना होगा, उसी का सोडियम सॉल्ट होगा। अगर इथेनोइक से मतलब यहाँ तो इथेनोइक से एसिटिक एसिड से बना है, अगर आपका एनहाइड्राइड प्रोपेनोइक एसिड से बना होता, तो फिर हमें प्रोपेनोइक एसिड ही लेना है, मतलब प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट ही लेना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। अब सवाल उठता है भाई यहाँ पे, तुम बोल रहे हो, आप बोलोगे मेरे को कि भाई तुम बोल रहे हो कि जैसा जिस एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड होगा, उसी एसिड का हमें सोडियम सॉल्ट लेना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जिस जिस एसिड से आपका एनहाइड्राइड बना है, उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट क्यों लेना? दूसरे एसिड का हम सोडियम सॉल्ट क्यों नहीं ले सकते? ये सवाल आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, मैं क्या करता हूँ, मैंने ले लिया एक एनहाइड्राइड, ये अपना एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया। बाद बाकी इस बार देखो किससे बना होगा ये एसिटिक एनहाइड्राइड? पक्का ही बना होगा किससे? बोलो। एसिटिक एसिड के हीटिंग से बना होगा, एसिटिक एसिड से बना होगा। तो अगर एसिटिक एसिड से बना होगा, तो मैंने क्या बोला कि जिस एसिड से बना होगा उसी का सोडियम सॉल्ट लेना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 CH2CO माइनस ले लेता हूँ।
और यहाँ पे Na पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा मैंने ले लिया। अब ऐसा लेने से क्या हुआ, देखो बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी। कैसे, देखो ये ओ नेगेटिव इस पे अटैक कर सकता है, बोलो यार, इस पे अटैक कर सकता है। इस पे जैसे ही अटैक करेगा ये वापस खुलेगा। जैसे ही खुलेगा फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, उस पे इसको ये वाला पार्ट लिविंग ग्रुप की तरह नजर आएगा, तो फिर वो वापस आएगा और इसको भगा देगा। हाँ या ना, ऐसे नहीं मैकेनिज्म। तो क्या मिल जाएगा, ये मिथाइल तो रहेगा ही, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा ही, बाद बाकी ये वाला पोर्शन अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन और ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे CH2 और CH3, ये बन जाएगा आपका इस बार। पिछली बार देखो जिस एसिड से आपका एनहाइड्राइड बना था, उसी एसिड का आपने सोडियम सॉल्ट लिया, तो उससे क्या बना, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर अटैक भी हो रहा था तो हमें सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा था, हमें एनहाइड्राइड में कोई चेंजिंग नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने अनहाइड्राइड के जगह पे अनहाइड्राइड ये रखा और सोडियम सॉल्ट किसी और एसिड के ले लिया, किसी और एसिड का ले लिया, सोडियम सॉल्ट किसी और एसिड का ले लिया, तो फिर यहाँ पे आपका एनहाइड्राइड ही बदल गया इसके अटैक करने से। और अगर एनहाइड्राइड बदल गया तो फिर ये जो सी यहाँ से बाहर क्या निकला, CH3CO नेगेटिव। अब ये यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है प्रोटॉन, यहाँ से भी इनोलेट आयन जनरेट कर सकता है और यहाँ से भी इनोलेट आयन जनरेट कर सकता है। और अगर दोनों पोजीशन से इनोलेट आयन जनरेट कर सकता है तो दो सेंटर्स हो जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक, तो दो जगह से प्रोडक्ट मिलेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फिर आपको प्योर सिनामिक एसिड जो यहाँ दिखाया गया है ना, ये जो दिखाया गया प्योर सिनामिक एसिड, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलने लग जाएंगे, साइड रिएक्शंस होने लग जाएंगी। आया समझ। इसीलिए हम क्या करते हैं, जिस एसिड से आपने अनहाइड्राइड बनाया है उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है आपको, किसी और एसिड का सोडियम सॉल्ट मत लेना, वरना चीज़ें चेंज हो जाती हैं, देख सकते हो आप, अनहाइड्राइड ही बदल जाता है आपका। आया समझ। आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा आपको। चलो अब चलते हैं मैकेनिज्म की ओर और फिर मैं सारी बातें डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको अगर कभी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट बोल दिया तो ऐसा नहीं होता, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आप इसको बोलोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट नहीं, बिकॉज इटसेल्फ भी एसीटेट है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट कहने का कोई मतलब है नहीं। तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, निकल गया था मुंह से, दो तीन बार निकल गया, कई बार निकल गया, तो सॉरी फॉर दैट। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। मान लो ऐसा रहता HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे ही। ठीक है, एंड सो ऑन। आया समझ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। देखो रियल मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ आई होगी। चलो देखो, ये अपना बेंजल्डिहाइड है, ये अपना ये है, और क्या बताओ, CH3CO नेगेटिव। ये क्या करेगा बताओ, अटैक करने से तो सेमी अनहाइड्राइड मिलेगा, तो अटैक करेगा नहीं, तो क्या करेगा, इनोलाइजेशन। आया समझ। तो इसीलिए क्या करेगा, इनोलाइजेशन, इस एच को पकड़ेगा, ये इधर ट्रांसफर होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इधर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा जनाब, यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा, इनोलेट आयन जनरेट होगा आपको। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद अपने पास PH COH तो मैं लिख ही सकता हूँ, बोलो यार, PHCOH तो मैं लिख ही सकता हूँ, वो मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना, अब हमें इसका अटैक दिखाना है, कहाँ से, इस सेंटर से। इनो याद करो, इनोलेट आयन जो बनता था, तो आप कार्बोनिल पे अटैक जो करवाते थे एल्डोल में, वो किस सेंटर से करवाते थे, कार्बन सेंटर से, ये और नो, इस सेंटर से, इस सेंटर से। तो यहाँ भी हमें इसी सेंटर से अटैक करवाना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो ये O नेगेटिव क्या करेगा, पाई में कन्वर्ट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जैसे ही ये नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होगा तो ये वाला जो पाई है वो टूटेगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आएगा तो वो क्या करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। जैसे ही इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड खुल जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आया समझ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो क्या बन जाएगा, बनाओ आप, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, PH
यहाँ पे आ चुका है ओ नेगेटिव, और यहाँ पे आ चुका है क्या बताओ, ये यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्डो, बिकॉज ये डबल बॉन्डो में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ नेगेटिव वापस किया पाई में कन्वर्ट किया तो ये डबल बॉन्डो बन जाएगा। बाद बाकी से ऑक्सीजन और CO CH3 जुड़ा हुआ है, वो हमने दिखा दिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके बनाता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, पीएच यहाँ पे था ओ नेगेटिव, वो दिखा दो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था डबल बॉन्डो, वो दिखा दो। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, और यहाँ पे कुछ ऐसा था। देखो ये भी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो इसको हमने क्या किया, इस फॉर्म में रीअरेंज कर लिया, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। ऐसा क्यों किया वो आपको पता चलेगा अभी, जरा सुनना ध्यान से। इसको हमने बस क्या किया है, रीअरेंज किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये बना इसको हमने रीअरेंज कर लिया। अब इससे क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ, देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इस सेंटर के ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यस और नो। तो ये नेगेटिव क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है। जैसे ही अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, और इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक होगा तो पक्का एक रिंग बनेगी। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, तो देखो 1 2 3, ये 4, ये 5, और ये 6 मेंबर की रिंग बनेगी। इसीलिए इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक फिजिबल भी है, बिकॉज जब ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा तो 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जो कि एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी, तो रिएक्शन आराम से आगे जाएगी। आया समझ। तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म में बनाया ताकि अटैक मैं करवा सकूं इस कार्बोनिल पे। ये रियल मैकेनिज्म है, ऐसे ही रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, आपके डीपीपी में भी रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है परकिन रिएक्शन का। तो देखो क्या बन जाएगा, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो चलो बनाते हैं। ये ऐसा, अब यहाँ पे एक मिथाइल था, देखो इससे ये मिथाइल जुड़ा हुआ था, वो दिखा दो, ये मिथाइल हमने दिखा दिया। बाद बाकी इस पे वो नेगेटिव था। बाद बाकी कहाँ था, बाद बाकी यहाँ पे ये ऑक्सीजन था, हाँ या ना। इसके बाद यहाँ क्या था, यहाँ डबल बॉन्ड होता। बिकॉज देखो इसको आप इसको आपने 1 बोला था, इसको आपने 2 बोला था, इसको आपने 3 बोला था, इस कार्बोनिल वाले को 4 बोला था, इसको 5 बोला था, और जिस पे अटैक हुआ है वो 6 था। तो देखो मैं साफ से यहाँ पे बनाता हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड पे ही बनाता हूँ मैं। देखो कुछ ऐसा था अपने, अपना कुछ ऐसा कंपाउंड था, देखो पीएच ऐसा था गाइस, ऐसा। यस और नो, हाँ या ना बोलो। ये ऐसा था, देखो ये 1 था अपना, इसी इसने अटैक किया था इस 6 वाले पोजीशन से, बोलो हाँ या ना। ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। ऐसा हमने इंटर 6 मेंबर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट किया है। अब ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो योर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, बिकॉज इसमें क्या था, जिस पे अटैक हुआ है, जिस पे इस 6 वाले पोजीशन पे अटैक किया था, तो ये कैसा था, ये sp2 सेंटर था। बोलो यार, 6 वाला पोजीशन इसी पे अटैक हुआ था ना इस पे, तो ये क्या था, ये sp2 सेंटर था। अब आप देखो अब कैसा है, अब ये है आपका sp3 सेंटर, यस और नो। अब sp3 सेंटर है, मतलब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन चुका है। अगर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन चुका है, तो अब चेक करना पड़ेगा हमें कि क्या कोई लिविंग ग्रुप है। अगर लिविंग ग्रुप है तो ये कोलैप्स करेगा। आया समझ। तो देखो चेक करो आप, क्या कोई लिविंग ग्रुप है, मुझे तो दिख रहा है लिविंग ग्रुप। आप बोलोगे कि भाई ये देखो इस 6 वाले कार्बन से इधर ओ आर टाइप का लिविंग ग्रुप, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो ओ आर टाइप का लिविंग ग्रुप हुआ ना। तो बोलोगे कि भाई एक ओ आर दिख रहा है मेरे को लिविंग ग्रुप। आपको एक और लिविंग ग्रुप दिख रहा होगा, वो कौन सा, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ये कार्बन और C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि जैसे ही ये रिवर्ट बैक करेगा पाई में, फिर जैसे ही ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज इस C डबल बॉन्डो के साथ रेजोनेंस में होगा। तो इस ओ आर के कंपैरिजन में ये ओ सी ओ आर जो है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है।
क्योंकि जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा तो इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। अगर इस वाले को आप तोड़ के इधर लाते और इस पे ओ नेगेटिव बनाते तो वो ओ नेगेटिव किसी के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? इस साइड वाला। तो इस साइड वाला बॉन्ड टूटेगा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा जब ये नेगेटिव चार्ज रिवर्ट बैक करेगा पाई में। आया समझ? तो क्या बन जाएगा बताओ? कुछ ऐसा बन जाएगा, पीएच यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ओ नेगेटिव। आया समझ? यही होगा, यही होगा क्या? आंसर है नहीं, कुछ तो मैंने मिस किया है, बताओ क्या मिस किया बताओ। इस ऑक्सीजन से कुछ तो अटैच होगा ना, इस ऑक्सीजन से क्या अटैच होगा बताओ। इस ऑक्सीजन से देखो, ये सिक्स बॉन्ड तो ये टूट रहा है, बॉन्ड तो ये टूट रहा है, लिविंग ग्रुप की तरह इस साइड वाला जा रहा है, ये वाला 6 और 5 के बीच वाला बॉन्ड टूट रहा है। एग्री और नॉट, 6 और 5 के बीच वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो 6 से जुड़ा क्या है? ऑक्सीजन से जुड़ा 6 वाला कार्बन, तो 6 वाला कार्बन जोड़ दो। और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा एक, क्योंकि ओ नेगेटिव पाई में रिवर्ट कर रहा है तो एक डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। और इसी 6 पे एक मिथाइल जुड़ जाएगा, तो एक मिथाइल हमने जोड़ दिया। यस और नो? अब ये हुआ प्रोडक्ट। तो देखो इसको मैं रीअरेंज करके बना देता हूँ। क्या है अपना प्रोडक्ट? ये सी ओ नेगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सी एस थ्री। आया समझ? ये हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से अब दूसरी स्लाइड पे मैं चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो ये जो हमने बनाया ना, बहुत ही खूबसूरत इंटरमीडिएट पे हम आके रुके हैं। यहाँ से चीज़ें, रास्ते अलग अलग निकलते हैं, देखना ध्यान से। आपको विजिबल था ना यार सब कुछ? हम्म, ठीक है चलो देखो। देखो होता क्या है, सुनना ध्यान से। देखो होता क्या है, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि यार, मतलब सबसे पहले ना, ये पॉसिबिलिटी है कि अपने पास CH3COH तो है ही। क्योंकि खुद देखो ना, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या करा था, एब्स्ट्रैक्ट करवाया था प्रोटॉन। प्रोटॉन जैसे ही CH3CO माइनस एब्स्ट्रैक्ट करवाया था, तो यहाँ से बाहर क्या निकला होगा? ऑफ कोर्स बाहर क्या निकला होगा? CH3COOH। डू यू एग्री और नॉट? CH3COOH बाहर निकला होगा। तो ये एसिड है, तो ये एसिड क्या कर सकता है? H, देखो H, मतलब HOC डबल बॉन्ड O CH3। आया समझ? तो ये एसिड जो रिएक्शन मिक्सचर में फॉर्म हुआ है, उसके प्रेजेंस में क्या करेगा? ये नेगेटिव इस H को चुरा लेगा। हाँ या ना? कि बिकॉज दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो चुरा लेगा। जैसे ही चुराएगा तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये ऐसा। और यहाँ पे ये OCO CH3 दिखा सकता हूँ मैं। अब अगर यहाँ से इसने H को ले लिया, तो यहाँ से बाहर क्या आ रहा है? यहाँ से बाहर आ रहा है CH3COO-। यस और नो? तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, ये वाले, ये CH3CO- क्या करेगा? इन प्रोटॉन्स को चुराना चाहेगा, इसको चुराएगा। और उसके बाद क्या कर रहा होगा पता है आपको? इसके बाद ये इनोलेट आयन बनाएगा कुछ ऐसे, ठीक है? इनोलेट आयन बनाएगा। अब बोलो कि इस H को क्यों नहीं चुराया, CH3CO-। तो फिर से यही मिल जाता ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको भी चुरा सकता है। तो यहाँ से क्या मिल रहा होगा आपको? यहाँ से ये मिल रहा होगा, ये ओ नेगेटिव, और यहाँ पे ये ओ एच आ जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये CH3 जुड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ से CH3CO नेगेटिव ने क्या किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही CH3CO नेगेटिव ने क्या किया, ये CH3CO नेगेटिव ने इस H को पकड़ा, और यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ पे पाई में कन्वर्ट हुआ, और ये पाई बॉन्ड टूट के O पे नेगेटिव बन गया। आया समझ? इनोलेट आयन फॉर्मेशन, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखना, अब यहाँ से क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। वो कैसे होगी, सुनना ध्यान से। अब ये तो, ये क्या है? ये तो इनोलेट आयन है, ये तो इनोलेट आयन है। ये क्या करेगा, फिर से वापस पाई में कन्वर्ट होगा, ये फिर इधर पाई में कन्वर्ट होगा,
और इसको हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा, बिकॉज़ ये भी एक लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट हो सकता है। तो ये क्या है, एलिमिनेशन ऑफ एसीटेट आयन, ऐसी होती है एलिमिनेशन ऑफ एसीटेट आयन इसमें। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, देखो अब ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, पीएच, अब डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका होगा, बोलो हाँ या ना। और बाद बाकी इस कार्बन से डायरेक्टली ये सी ओ एच वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये सी ओ वाला ग्रुप हम दिखा देंगे। और यही आपका क्या है, यही है आपका सिनामिक एसिड। ठीक है, दिस इज योर व्हाट, सिनामिक एसिड। आई होप यू नो, मतलब आई होप यू नो दिस इज सिनेमिक एसिड, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म इन अ बेटर वे। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कैसे हमने किया, देखो सबसे पहले हमारे पास बेंजल्डिहाइड था और एसिटिक अनहाइड्राइड था। जिस जिस एसिड से आपका एसिटिक अनहाइड्राइड बना होता है, उसी एसिड का हमें सॉल्ट लेना होता है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, बिकॉज ये अनहाइड्राइड एसिटिक एसिड से फॉर्म हुआ है। तो अगर ये अनहाइड्राइड एसिटिक एसिड से फॉर्म हुआ है, तो उसी का हमें क्या लेना, एक मिनट, एक मिनट गाइज, उसी का हमें क्या लेना, अरे भाई, उसी का हमें क्या, अरे व्हाट इज हैपनिंग, एक मिनट गाइज, ओके। तो उसी का हमें क्या लेना, जिस एसिड से आपका एनहाइड्राइड बना है, उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना। आपको मैंने बता दिया पहले कि क्यों लेना, बिकॉज अटैक होने से दूसरे एनहाइड्राइड फॉर्म हो सकते हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इनोलेट सेंटर्स फॉर्म हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स बन सकते हैं, और वहाँ से साइड रिएक्शंस हो सकती हैं, शुरू शुरू में मैंने बताया है, यस और नो। तो इसीलिए हमें जिस एसिड से आपका एनहाइड्राइड बना है, उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लोगे। तो वो हमने लिया, और उसके बाद इसकी रिएक्शन होती है, कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, सबसे पहले अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जो आपका ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट आयन, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड था, वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके इनोलेट आयन जनरेट करेगा। जैसे ही इनोलेट आयन जनरेट करेगा, तो वो इनोलेट आयन क्या करता है, कार्बन सेंटर से इस बेंजल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, तो ये बना, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, ताकि हमें 6 मेंबर मतलब रिंग बनती नजर आए, अटैक हम आसानी से करवा पाएँ। तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया। उसके बाद जैसे ही इस पे अटैक हुआ, तो ये कुछ ऐसा बना, मैंने आपको इधर भी बना के दिखाया है ये वाला। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी थी, ये था टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, अब या तो ये वाला बॉन्ड टूट के ये ओ आर की तरह लिविंग ग्रुप की तरह बाहर जाए, या तो ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ की तरह लिविंग ग्रुप जाए। तो कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप, ये वाला, क्योंकि ओ पे नेगेटिव आएगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो इसीलिए हमने 6 और 5 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था, उसको क्लीव किया, उसको तोड़ा। उसके बाद जैसे ही तोड़ा, तो कुछ ऐसा बना, तो इसको हमने फिर ऐसे दिखा लिया, मतलब बस रीअरेंज करके दिखा रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें साफ साफ दिखे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये बना, उसके बाद एसिटिक एसिड बना होगा, क्योंकि सबसे पहले याद करो, CH3COO नेगेटिव ने H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया था एसिटिक अनहाइड्राइड का इनोलेट बनाने के लिए। तो ऑफ कोर्स एसिड तो बना ही होगा, एसिटिक एसिड। उस एसिटिक एसिड को यूज करके हमने क्या बनाया, इस नेगेटिव चार्ज को हमने प्रोटोनेशन दे दिया। जैसे ही प्रोटोनेशन दे दिया, तो यहाँ पे COOH आ गया। उसके बाद यहाँ से अगर H चला गया, तो फिर से क्या जनरेट हुआ, CH3COO-, एसिटेट आयन। वो एसिटेट आयन क्या किया, अब इनोलेट आयन बनाया। जैसे ही इनोलेट आयन बना, तो कुछ ऐसा बना। उसके बाद ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, OCOR, फिर से लिविंग ग्रुप की तरह दिख रहा है। तो यहाँ से इनोलेट आयन ने, नेगेटिव चार्ज ने क्या 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 करा, पाई में कन्वर्ट करा, ये पाई इधर शिफ्ट हुआ, और यहाँ से ये OCOR बाहर, और फाइनली आपको क्या मिला, सिनामिक एसिड मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है, दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म। आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा। अब बात करते हैं हम क्या, अब बात करते हैं हम क्या, बोलो अब क्या बात करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी है इसकी, देखना ध्यान से। अपने पास क्या है, ऐसा है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये COO नेगेटिव है, ये क्या है, ये COO नेगेटिव है। तो रिएक्शन मिक्सचर को हीट तो करना ही पड़ता है। तो जैसे ही हीटिंग करोगे, मतलब रेफ्लक्स वगैरह पे लगाना ही पड़ेगा आपको, हीटिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, हीटिंग तो रिक्वायर्ड होगी ही होगी इस रिएक्शन में। जब लैब में करोगे रिएक्शन, तो हीटिंग रिक्वायर्ड होगी। तो हीटिंग जब कर रहे होगे, तो यहाँ पे ये COO नेगेटिव है।
तो ये चांस है कि यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे? ये ओ नेगेटिव क्या करे, ये ओ नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो जाए पाई में। जैसे ही पाई में कन्वर्ट होगा तो इस कार्बन से एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन पहले से है, और यहाँ भी एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा, तो CO2 बनता नजर आएगा। जैसे ही ये नेगेटिव पाई में कन्वर्ट हो, उसके बाद ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये टूटे, ये यहाँ पाई में कन्वर्ट हो, और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे भगाया था इस OCOR को, उसी तरह यहाँ पे भगा दे। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से क्या मिलता नजर आएगा आपको, पीएच, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपको मेजर मिलता नजर आएगा अगर ऐसा होता है तो। बट मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज व्हाट, सिनामिक एसिड, नॉट दिस। ये ट्रेस अमाउंट में मिलता है, बहुत कम। ठीक है, ये ट्रेस अमाउंट में मिलता है। दिस इज नोन एज व्हाट, टेल मी। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज स्टाइरीन। इसे क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। ये ऐसा है आपका पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर, आपने पॉलीमर में पढ़ा होगा। ठीक है, ये अपना, तो ये ट्रेस अमाउंट में मिलता है परकिन रिएक्शन में, बट द मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज व्हाट, सिनामिक एसिड। ठीक है, तो ये हमेशा ये मतलब डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, ऐसा नहीं देखा जाता। हाँ, थोड़ी बहुत हो, जब बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक्सीड कर दिया जाता है, तो फिर ये ट्रेस अमाउंट में देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। ज़्यादातर मेजर जो प्रोडक्ट है अपना वो क्या है, वो सिनामिक एसिड ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे। देखो, एक तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग पर्किन रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, वही सोडियम एसिटेट था आपका। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ स्टाइरीन, स्टाइरीन इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद सिनामिक एसिड। तो सिनामिक एसिड तो बना ही, देखो यहाँ पे कहाँ गया, देखो सिनामिक एसिड तो हमने बना ही, साथ में कुछ ट्रेस अमाउंट क्या मिल जाता है, ट्रेस अमाउंट क्या मिल जाता है, स्टाइरीन का भी मिल जाता है। दिस इज नॉट मेजर, मेजर नहीं होता ये, ट्रेस अमाउंट में मिलता है, माइनर, बहुत ही माइनर ट्रेस अमाउंट में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि कहीं अगर गलती से भी डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और डीकार्बोक्सिलेशन कब होगा, जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा ही एक्सीड कर दोगे, तभी ये डिकार्बोक्सिलेशन वाली पॉसिबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। आपने अगर टेम्परेचर ढंग से मेंटेन करा है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मेंटेन करा है, तो फिर ये नहीं बनता है, आपको यही मिलेगा, सिनामिक एसिड ही फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अगर लेकिन टेम्परेचर गलती से अगर होता है ना कभी कभी लैब में कि भाई टेम्परेचर एक्सीड कर गया, तो फिर आपको डिकार्बोक्सिलेशन भी होता हुआ नजर आएगा, और ट्रेस अमाउंट में बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2% आपको ये मिल सकता है ट्रेस अमाउंट में, ये स्टाइरीन। तो इसका एक्सप्लेनेशन पता चल गया, ये जो क्वेश्चन था इसका एक्सप्लेनेशन पता चल गया कि ड्यूरिंग पर्किन रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, some amount of styrene is formed along with cinnamic acid. How can you account this on the basis of mechanism of the Perkin reaction? तो मैकेनिज्म के थ्रू ही हमने देखा ना अभी कि कैसे बन सकता है ये स्टाइरीन, यस और नो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो थर्ड करते हैं फिर सेकंड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाई इन पर्किन रिएक्शन वन शुड यूज द अनहाइड्राइड एंड द सोडियम सॉल्ट ऑफ द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड एज रिएजेंट्स। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया, मैंने अभी बताया है आपको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कि लेट से अगर आपका एनहाइड्राइड क्या है, अगर आपका एनहाइड्राइड है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपको जो सोडियम सॉल्ट लेना है वो क्या लेना है, जिस एसिड से ये एनहाइड्राइड बना है उसी का सॉल्ट लेना है, उसी का सॉल्ट। और ये किससे बना है, ये एसिटिक एसिड से ये एनहाइड्राइड फॉर्म हुआ है। तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कौन सा एसिड लेना पड़ेगा, एसिटिक एसिड ही लेना पड़ेगा। मतलब CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर आप गलती से भी कुछ और ले लेते, लेट से CH3CH2COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये ले लेंगे, तो ये ले लेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, फिर ये ऊपर नीचे यहाँ से भगा देगा, और फाइनली आपको एक डिफरेंट अनहाइड्राइड मिल जाएगा। अभी मैंने सबसे शुरू में ही एक्सप्लेन करा है इसको, यस और नो, ये डिफरेंट अनहाइड्राइड मिल जाएगा। और याद करो अनहाइड्राइड से ये CH3CO नेगेटिव कर क्या रहा था, इनोलेट आयन बना रहा था। तो जब अब CH3CO माइनस जब जो आएगा, CH3CO माइनस आएगा, तो वो इस H को भी पकड़ सकता है, और वो इस H को भी पकड़ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला सेंटर भी न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा, और ये वाला भी सेंटर न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड पे यहाँ से भी अटैक होंगे, और बेंजल्डिहाइड पे यहाँ से भी अटैक होंगे। तो मतलब आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। आया समझ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आपको सिनामिक एसिड ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, सिनामिक एसिड चाहिए।
तो इसीलिए साइड रिएक्शंस हो जाएंगे इनमें। इसीलिए बोला गया है कि एक्सप्लेन वाई इन परकिन रिएक्शन वन शुड यूज द एनहाइड्राइड एंड द सोडियम सॉल्ट ऑफ द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। वही कार्बोक्सिलिक, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड फॉर्म हुआ है उसी का सोडियम सॉल्ट आपको लेना है। ये बात ध्यान दें, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, व्हेन पर्किन रिएक्शन इज कैरीड आउट ऑन बेंजल्डिहाइड ट्रांस आइसोमर ऑफ सिनेमिक एसिड इज फॉर्म्ड। ऑफ कोर्स हमने जब बेंजल्डिहाइड पे करवाया तो हमें क्या मिला, हमें ये सिनेमिक एसिड मिला। और ये कैसा है, ट्रांस है। वाई ट्रांस, बिकॉज मोर स्टेबल। ठीक है, आप खुद ही सोचो ना, ये अगर ये सिस होता, ये ऐसा होता है, तो यहाँ पे ये बड़ी सी रिंग नज़र आ रही है आपको, है ना, और यहाँ पे ये COOH ग्रुप नज़र आ रहा है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या करेंगे, रिपेल कर रहे होंगे, तो ये लेस स्टेबल फॉर्म होगा। तो इसीलिए ये नहीं बनाते हम जनरली, हम कैसा बनाते हैं, ट्रांस वाला फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ट्रांस इज द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ योर पर्किन रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना, ये बात तो हम समझ गए। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, बट व्हेन द पर्किन रिएक्शन इज डन ऑन सैलिसल्डिहाइड, लेकिन बेंजल्डिहाइड के बदले आप क्या लेते हो, सैलिसल्डिहाइड। ना व्हाट इज सैलिसल्डिहाइड, आप जानते हो क्या होता है, बताओ सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस इज योर सैलिसल्डिहाइड। याद करो इसको कैसे बनाते हो आप, कैसे बनाते हो, रीमन टीमन रिएक्शन। यस और नो, याद करो फिनॉल में आप CHCl3 KOH डालते थे तो फिर आपको ये मिल जाता था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, सैलिसल्डिहाइड, कॉमन नेम। रीमन टीमन रिएक्शन से आप ये प्रिपेयर कर सकते हो, हाँ या ना। खैर हमें नहीं करना, हमें दिया गया है कि भाई अगर सैलिसल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाओ, द मेजर कंपाउंड इज एन अनसैचुरेटेड लैक्टोन कॉल्ड कॉमेरिन। कॉमेरिन बोलते हैं इसको, मतलब कॉमेरिन मिलता है। फिर अगर इस पे करवाते हो ना रिएक्शन, तो एक अलग प्रोडक्ट मिलता है, अनसैचुरेटेड लैक्टोन मिलता है। लैक्टोन किसको बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर को। लेकिन उसी साइक्लिक एस्टर में अगर कोई डबल बॉन्ड भी है तो वो अनसैचुरेटेड लैक्टोन कहलाएगा। आया समझ, साइक्लिक एस्टर है और उसी साइक्लिक एस्टर में कहीं डबल बॉन्ड है तो वो कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन। और उस अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया गया है, कॉमरिन का नाम दिया गया है। ये कॉमरिन एक कंपाउंड होता है, मैं बनाता हूँ अभी आपको पता चलेगा। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस फैक्ट, कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को, तो करते हैं एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है जनाब। ठीक है, देखो, चलो स्लाइड लेने दो, आई थिंक आई हैव टू फिक्स द स्लाइड फर्स्ट। ठीक है, देखो अपने पास क्या है, सुनना ध्यान से, अपने पास ये है, दिस इज आवर सैलिसल्डिहाइड, बोलो हाँ या ना। ये क्या अपना सैलिसल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, वही सेम, एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। जो एनहाइड्राइड ले रहे हो, जिस एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड ले रहे हो, उसी का क्या लेना पड़ेगा आपको, सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, आया समझ, यही लेना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा है नहीं, मैंने बता दिया है क्यों, रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इस बेंजल डिहाइड पर रिएक्शन होगी, तो अभी मैंने बताया बेंजल, आप भूल जाओ कुछ देर के लिए, इस OH को भूल जाओ, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो आपका सिनेमिक एसिड टाइप ही मिलना है, हाँ या ना। देखो ऐसा वाला, और यहाँ पे ये OH एज इट इज़ रहेगा, बोलो यार हाँ या ना, यस और नो। तो अगर ये ऐसा होगा, बाद बाकी एक मिथाइल भी था, एक मिथाइल को आप छोड़ रहे हो है ना, हम मिथाइल को छोड़ रहे हैं क्या, मिथाइल को छोड़ रहे हैं क्या, नहीं मिथाइल को हम नहीं छोड़ रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं मिथाइल था क्या, देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, देख लेता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट गाइज, एक मिनट। हाँ, ये मिथाइल तो उड़ ही गया, कोई मिथाइल नहीं है, ठीक है, ठीक है अपना, ठीक है, ठीक है। देखो, तो ये तो हमने बना लिया यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जरा आप देखना, इसको देखो, अब ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म है तो कहीं ना कहीं ये सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो सिस फॉर्म होगी ही होगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी रीज़न है, सुनना ध्यान से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस फॉर्म तो रहा ही होगा।
क्योंकि मेजर भले ही ट्रांस है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस फॉर्म तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। देखो कुछ ऐसे हम बना सकते हैं इसको, ऐसे बना दिया, और मैंने क्या किया, ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया, कोई तकलीफ़ है क्या? और यहाँ पे ये ओ एच है, ये हमने दिखा दिया। आया समझ? इसी को मैंने सिस फॉर्म में रीड्रॉ कर दिया। दिस इज़ योर ई फॉर्म एंड दिस इज़ योर जेड फॉर्म। तो जेड फॉर्म में मैंने बना दिया, जिसको आप सिस बोल सकते हो। सिस मतलब सेम साइड में है, दोनों बल्कि बल्कि ग्रुप्स सेम साइड में है। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, मीडियम में पक्का ही, रिएक्शन मिक्सचर में पक्का ही क्या जनरेट होता है, एच ओ ए सी। एच ओ ए सी बोलो बोले तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जनरेट होता ही होता है, तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। और अगर एसिटिक एसिड जनरेट होता है तो यहाँ पे देखो ये ओ एच है और ये सी ओ ओ एच है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, सी ओ एच भी प्रेजेंट है और मीडियम भी एसिडिक है। तो याद करो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आया समझ? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी जनाब, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी तो क्या करना होता है बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पकड़ो, मैंने करवा रखा है स्टेरिफिकेशन में, इसी कार्बोनिल कंपाउंड्स के डीपीपी नंबर 13 में सब करवा रखा है। मैकेनिज्म भी बताया था, इसीलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं कि कैसे होती है स्टेरिफिकेशन, पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करा है मैंने, सब कुछ O18 वगैरह सब लेके, ठीक है। तो देखो ये OH इसका पकड़ो, देखो मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है स्टेरिफिकेशन। OH किसका पकड़ना है, सी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप का, और H किसका पकड़ना है, अल्कोहलिक वाले का। तो OH इसका पकड़ो और इसका H पकड़ो, और यहाँ से शुद्ध जल बाहर और वाटर बाहर, ये और नो, वाटर बाहर, गंगा जल बाहर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा देखो, ये ऐसा, अब देखो अब क्या बन जाए, ये ऑक्सीजन अब इस कार्बोनिल वाले के साथ अटैच हो चुका होगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये साइक्लिक एस्टर था या नहीं था, है या नहीं है बिल्कुल है। देखो दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप और साइक्लिक है, तो साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। और साथ में यहाँ पे अनसैचुरेशन भी है, तो इसीलिए बोला गया था आपके क्वेश्चन में कि अनसैचुरेटेड लैक्टोन, अनसैचुरेटेड लैक्टोन इसीलिए बोला गया था। आया समझ? तो ये अनसैचुरेटेड लैक्टोन हमने फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद इसी को बोलते हैं कॉमेरिन, यही जो कंपाउंड है अपना, इसी को बोलते हैं क्या, कॉमेरिन बोलते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, कॉमेरिन। तो जब सैलिसल्डिहाइड्स पे रिएक्शन होती है, पर्किन रिएक्शन, तो फिर मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है, कॉमेरिन मिलता है मेजर प्रोडक्ट। आया समझ? आई होप आपको ये समझ आया होगा। यही तक थी अपनी डीपीपी। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स के जितने भी डीपीपी थे मैंने सबके सॉल्यूशन बना दिए, सब अपलोड हो चुके हैं आपके MS चौहान सर के यूट्यूब चैनल पे। उनकी प्लेलिस्ट में जाओ आप, और वहाँ पे क्या कर सकते हो, सारी डीपीपीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। जो भी डाउट होंगे आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे। बस पेशेंस के साथ देखना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी कि यार मतलब आप 2x पे देखो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप 2x पे देखो, नो प्रॉब्लम, बट पूरा देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिटरली मेरा लेक्चर है ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई प्रॉमिस यू, बट यू हैव टू कीप योर पेशेंस विथ यू। ठीक है, आपको अपना पेशेंस आप अपने साथ रखना होगा, तभी आप मेरा लेक्चर देख पाओगे। ठीक है, बस पेशेंस रख के देखना है। ये बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, लिटरली यू विल फील ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो मैं आपको फील करवा दूंगा, प्यार करवा दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये मेरी गारंटी है। बस यू हैव टू कीप योर पेशेंस विथ यू, ओके, ड्यूरिंग वॉचिंग द लेक्चर, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के डीपीपीज के साथ, जो भी इसके बाद वाला चैप्टर होगा उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपीज में, ठीक है, चलो बाय।